हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जो होगी भूगोल के बारे में। हम आपको एक विस्तृत जानकारी देंगे कि भूगोल का अर्थ क्या है और साथ ही साथ अपने अन्य अध्यायों में चलते रहेंगे। ये प्लेलिस्ट कम से कम 10-12 वीडियोस की होने वाली है जिसमें आपको पूरी भूगोल की जानकारी मिलेगी जो आपको हर तरह से सहायता करेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं भूगोल कहते किसे हैं। भूगोल अंग्रेजी शब्द के ज्योग्राफी का हिंदी अनुवाद है। ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के जी तथा ग्राफो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार से आप इन दोनों का अर्थ समझ सकते हैं कि इस प्रकार से भूगोल का सामान्य अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी के भूतल का स्वरूप, भौतिक आकृतियों जैसे पहाड़, जलवायु, वनस्पति, राजनीतिक विभागों, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार होता है और मानव बस्तियों का तथा मानव व्यवसायों का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित होता है। भूगोल को एक विषय के रूप में आरंभ करने का श्रेय ग्रीक निवासी एराटोस्थनीज को जाता है। भूगोल का नामकरण करना, पृथ्वी की गोलाई को मापने की तकनीक बनाना और मानचित्र जैसे विश्व मानचित्र जैसे महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें भूगोल का पिता यानी भूगोल का जनक भी माना गया है। इसी काल के दौरान यानी 200 ईसा पूर्व के दौरान ही विद्वान स्ट्रैबो ने पहली बार भूगोल को परिभाषित किया था। उनके अनुसार भूगोल हमें स्थल तथा महानगरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भूगोल में प्राथमिक रूप से प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन होता है और आप ये भी जानते हैं कि संसार मनुष्य का निवास स्थल है जिसमें प्राकृतिक वातावरण की भिन्नता होती है। भिन्नता मतलब यहाँ हर जगह का क्लाइमेट चेंज है, हर जगह की कृषि अलग होती है क्योंकि वहाँ का मृदा चेंज है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक वातावरण की भिन्नता के कारण कृषि, मानव बस्तियां, मानव उद्योग आदि में भी भिन्नता होती है। इन भिन्नताओं के कारक तथा परिणामों को जानना ही भूगोलवेत्ताओं का कार्य क्षेत्र है। यानी इन्हीं भिन्नताओं का अध्ययन करना ही भूगोल का विषय क्षेत्र होता है। वर्तमान समय में भूदृश्यों का अध्ययन, स्थान का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण का मनुष्य के क्रियाकलापों पर पड़ने वाला अध्ययन, मनुष्य तथा प्रकृति के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन, प्राकृतिक व मानवीय परिस्थिति इसका मेन विषय क्षेत्र होता है। आगे चल के हम इसको और अच्छे से जानेंगे और विस्तार से समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपको भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में पता चल चुका होगा और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी कितनी शाखाएं हैं। मुख्य रूप से भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो सबसे पहले मैं आपको भौतिक भूगोल के बारे में बताता हूँ। भौतिक भूगोल भूमंडल की जैसे भू आकृतियाँ, प्रवाह, वायुमंडल, जलवायु, तापक्रम, मृदा, वर्षा ऐसी चीज़ों पर आधारित होता है। मतलब भूमंडल में ये भौतिक तौर पे जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे हवा, पानी, पहाड़, पर्वत, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल रहा होगा कि मैं किन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ, जैसे कि किसी मृदा का अध्ययन करना, पहाड़ों का अध्ययन करना, पहाड़ों के नीचे किस तरह की मिट्टी है उसका अध्ययन करना, या किसी क्षेत्र में कैसी जलवायु है, समुद्रों का अध्ययन करना, ये सब भौतिक भूगोल के ही उदाहरण हैं। तो मेन तौर पर भौतिक भूगोल की भी कई शाखाएं होती हैं जो मैं मेन आपको बता देता हूँ, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये सब भौतिक भूगोल की ही शाखाएँ हैं। और भौतिक भूगोल का भूगोल अध्ययन में महत्व भी बहुत है जो कि निम्नलिखित है। पहला, भौतिक भूगोल महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग पृथ्वी के बारे में अक्सर सीखना पसंद करते हैं और इनको क्यूरियोसिटी होती है कि भौतिक वातावरण किस प्रकार का है, तो इसलिए भौतिक भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, भौतिक भूगोल का अध्ययन छात्रों को दुनिया में होने वाली विभिन्न चीज़ों के बारे में खोज करने और उनको अधिक जानने में सहायता करता है और उनके चारों तरफ जीवन उससे किस प्रकार प्रभावित हो रहा है उसके लिए भी ये शोध करने में सहायता करता है। तीसरा, भौतिक भूगोल भूगोल के अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे मानव भूगोल जानने के लिए भी बहुत आवश्यक है। चौथा, भौतिक भूगोल के अध्ययन के माध्यम से हम समझते हैं कि पहाड़ हमें किस तरह विभाजित कर रहे हैं, पहाड़ से हमें कीमती खनिजों और धातुओं को किस तरह निकालना है, या यहाँ हमें क्या
क्या खनिज और मिनरल्स मिल सकते हैं। भूगोल की यह शाखा हमें यह निर्धारित करने में भी मदद करती है कि हमारे ग्रह के कौन से हिस्से गीले हैं, सूखे हैं, ठंड है, कहाँ किस प्रकार मृदा है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पता कर सके कि हमें किस तरह की अनुकूल परिस्थितियों में रहना है। और साथ ही साथ हम इसके माध्यम से शक्तिशाली तूफान का आना और मौसम का पूर्वानुमान करने में भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण शाखा की ओर बढ़ते हैं, जो है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल को रेडजल के अनुसार परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा है, मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। यहाँ कहने का मतलब है कि मानव भूगोल मानव समाज और प्रकृति के बीच संबंधों का वर्णन करता है। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत हम मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उनके बीच में क्या संबंध होते हैं। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रकृति की शक्ति का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है और मनुष्य के क्रियाकलापों का प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब हम इसके बीच के संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखते हैं कि हमें इसमें किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता और उसमें भूमि अनुपात का हम अध्ययन करते हैं। उस देश में मतलब उस प्रदेश में कितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदाय और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और वो कितना प्राकृतिक संसाधन उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उस प्रदेश के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों का किसी विशेष क्षेत्र के स्तर पर अध्ययन करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र होता है। मानव स्वयं एक भौगोलिक कारक है जो प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके ही अपना विकास कर सकता है। इसलिए इसका हम विषय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसका बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान है भूगोल में। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं कि मनुष्य अपनी आमदनी के लिए कृषि करता है, रहने के लिए घर ढूंढता है, रेल मार्गों का निर्माण करवाता है। इस तरह ये मानव भूगोल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही मानव अपना विकास कर सकता है और इनका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रमुख शाखाएँ क्या हैं। तो मानव भूगोल की बहुत सारी प्रमुख शाखाएँ हैं। मैं आपको एक निम्नलिखित वर्णन कर देता हूँ। पहली एक इसकी शाखा है आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, सामरिक भूगोल, प्रजातीय भूगोल। ये बहुत सारी शाखाएं हैं मानव भूगोल की। इसके बारे में हम कभी और किसी अन्य वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आपको एक मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ इनकी शाखाएं होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा और आपको अब ये पता चल चुका होगा कि वर्तमान युग में भी भूगोल का बहुत ही बड़ा महत्व है। वास्तव में हम देखें तो भूगोल के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है, इसलिए भूगोल का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी।